हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नया आपके साथ यहाँ पे पेपर और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये हमारा पेपर का टाइटल है और यहाँ पे कोड देख सकते हैं आप BAPI 002, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर एक टाइप का आपके लिए ये रहने वाला है। और मैं गारंटी देता हूँ, बस ये जो मैं यहाँ पे टॉपिक बताने वाला हूँ ना, बस इन सभी को पढ़ लो। और इसके अंदर क्या है ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो भी यहाँ पे मैंने कंपाइल किए हुए हैं, खुद टाइप करके यहाँ पे ऐड करे हुए हैं, क्योंकि वो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ने नहीं है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जो भी होते हैं हमारे 2-3 साल के, 2-3 सेशन के, वो आपको करने ही करने हैं। तो वो मैंने आपका काम आसान कर दिया है, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिए हुए हैं इसी के अंदर। और चलो गाइस शुरू करते हैं। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इग्नो फ्री स्टडी पे। और उसके लिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि यार आपको ये काम करना होता है, वो आप करते नहीं हो, ठीक है। और वो काम ये है कि आपको क्या करना है, हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है यार, क्योंकि हम भी मोटिवेट रहना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और उसके लिए आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। और ये मैं बता देता हूँ कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जो बच्चे हैं हमारे, ठीक है, उन दोनों के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। हिंदी वाले तो सीधे चले जाएंगे नीचे जहाँ से हिंदी का स्टार्ट है, वहाँ से शुरू करेंगे देखना। और इंग्लिश वाले देख सकते हैं वैसे हिंदी वाले भी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमम ट्रांसलेट हिंदी में ही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रोअर। जो ग्रुप होते हैं हमारे, उनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपको पता है ना, ग्रोअर जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रोअर ग्रुप एज पर NMNPOP। तो NPOP की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल क्वालिटी सिस्टम। ये देखो ना, इंटरनल क्वालिटी सिस्टम जो है, इसका क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं और हाईलाइट करनी है आपको इसकी इंपॉर्टेंस कर लो। इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंस होगी। उसके बाद क्वालिटी सिस्टम क्या है, देखो इंटरनल क्वालिटी सिस्टम आ गया। अब यह कहता है क्वालिटी सिस्टम क्या है, और वाई इज़ मैनेजमेंट रिव्यू इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट रिव्यू क्यों जरूरी है, ये भी आपको जो है वो अच्छे से करके जाना है। अब इंटरनल ऑडिट समझते हो ना, इंस्पेक्शन होना, तो उसका रोल क्या है जब इंटरनल ऑडिट होती है। उसके बाद कहता है डिफाइन सर्टिफिकेशन, और इसके मेरिट भी लिखने हैं। और वाई शुड सर्टिफिकेशन एजेंसी भी एक्रेडिट। तो जो हमारी एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो एक्रेडिटेड क्यों होनी चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेशन पता है ना, सर्टिफिकेट चाहिए, कोई भी काम है आज करना है तो सर्टिफिकेशन। इसी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या होनी चाहिए, या फिर जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए भी हमारा क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेशन हमारे पास जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट आर द मेजर क्राइटेरिया फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो अगर सर्टिफिकेशन एजेंसी जो हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उसके लिए मेजर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर एक्रेडिटेशन, अगर उसको मैंने एक्रेडिट करना है। उसके बाद कहता है एंड लिस्ट द बेसिक क्राइटेरिया फॉर ग्रुप सर्टिफिकेशन के लिए। तो ग्रुप सर्टिफिकेशन भी आपका सिर खाने वाला है, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ कन्फर्मिटी। हाँ, कन्फर्मिटी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट के वो आपको लिखने हैं, और डिस्कस एनी 3, आपको कोई 3 जो है वो डिस्कस करने हैं। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ इंस्पेक्शन। देखो मैंने आपको बता दिया इंस्पेक्शन क्या होती है, और व्हाट आर द मस्ट फॉर इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्टर है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि ये चीज़ें वो करेगा ही करेगा। उसके बाद कहता है एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है, और ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, इन दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है डिफाइन बफर जोन विद इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखो बफर जोन, जो भी हमारे बच्चे ये ऑर्गेनिक के रिलेटेड जो भी इनके टॉपिक है ना, जो कोड हैं BAPI 1, 2, 3, तो ये आप सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे। बफर जोन ये सारे के सारे आपस में ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है एक टाइप के ये, ठीक है। तो ये अगर एक कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक ही बड़े सारे कंसेप्ट आपके वहाँ पे दूसरे में पेपर में जो है वो यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन। उसके बाद कहता है डिस्कस द गाइडलाइंस ऑफ NPOP। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछी है। टू सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम। तो इसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस लिए, जो इंटीग्रिटी है हमारी उसको सेफ गार्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग लोगो। तो लोगो यूजिंग करने का क्या सिग्निफिकेंस है, और इंडियन ऑर्गेनिक लोगो क्या है उसके अंदर। और इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आता है कि जो इंडियन ऑर्गेनिक लोगो है ना, इसके अंदर जो अलग अलग कलर्स हैं उनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या वो डिपिक्ट करते हैं, वो आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद कहता है रीज़न फॉर टर्मिनेशन कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस बाय इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसी। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है या फिर टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है, इंस्पेक्शन के दौरान, या बाई सर्टिफिकेशन एजेंसी जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है आपको, लाइसेंस दे रही है, ठीक है। तो कौन कौन से रीज़न होते हैं ये आपको पढ़ के जाना है। फिर NPOP गाइडलाइंस ऑन चेन कस्टडी, ये फिर से हो गया हमारा। ये देखो ईच कलर एंड डिज़ाइन इन इंडियन ऑर्गेनिक लोगो में जो हर कलर और डिज़ाइन है ना, उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, और वो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो
बताता है हमें, ठीक है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डिपिक्ट करता है, आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या मतलब है उन कलर का और उन डिज़ाइन का, ठीक है। उसके बाद कहता है हमारा डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, तो ये इजी है हमारा। उसके बाद कहता है व्हाट इज ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, देखो ऊपर भी डिस्टिंग्विश पूछा था उन्होंने, एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट और ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के बीच में। यहाँ पे आ गया हमारा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है, और इंग्लिश द स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो जरूरी हैं या फिर होते हैं जब हम इंप्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। उसके बाद हमारा कहता है व्हाट आर दी ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, देखो क्रॉप प्रोडक्शन में ऑर्गेनिक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है, तो ये आपका सिर खाने वाला है और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपको करके जाना है। उसके बाद कहता है व्हाट इज थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, देखो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन मैं बताऊँ ना अगर, तो मैं अगर पेपर उठा के देख रहा था तो वहाँ पे जो भी हमारे पेपर आए हुए हैं ना, हर पेपर के अंदर चाहे ये शॉर्ट के अंदर लॉन्ग के अंदर आया हुआ है, तो इसको आपने छोड़ना नहीं है। ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ब्रिंग आउट इट्स सिग्निफिकेंस क्या है इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद कहता है की स्टेप्स इन सर्टिफिकेशन प्रोसेस, जब हम सर्टिफिकेशन देते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस जो है उसके लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं ये डिस्क्राइब करने हैं। कंपोनेंट क्या है क्वालिटी मैनुअल के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कहता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर यूज़ ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक लोगो, तो अगर हमें इंडियन ऑर्गेनिक लोगो यूज़ करना है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या हैं। एंड व्हाट इज़ ग्रुप सर्टिफिकेशन, देखो फिर से आ गया, एंड व्हाट इट्स डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके। उसके बाद कहता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये रिपीट हो गया, और बेसिक स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कहीं ना कहीं पेपर के अंदर आए हुए हैं, आई थिंक ये वहीं से उतारे हुए हैं मैंने ये वाले। उसके बाद कहता है डिफाइंड क्वालिटी सिस्टम, देखो फिर से रिपीट हो गया, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, फिर से आ गया। मेरिट और ऑर्गेनिक, मेरिट क्या है इसके ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन ऑफ सर्टिफिकेशन एजेंसीज, दिस इज आल्सो रिपीटिंग क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद इंटरनल ऑडिटिंग, देखो फिर से आ गया, और इसका रोल क्या है। रिलेबिलिटी मतलब ट्रू, मतलब चीज़ों को जो है वो रिलायबल दिखाने के लिए कि सही है कि नहीं है, इसका रोल क्या है ये आपको बताना है। फिर कहता है व्हाट आर द टूल दैट द इंस्पेक्टर यूज़ फॉर चेक लिस्ट, कौन कौन से टूल जो है वो एक इंस्पेक्टर यूज़ करता है, तो याद रखना इंस्पेक्शन कौन करता है, इंस्पेक्टर। उसके बाद आपको राइट लिखने हैं कॉमन काजेज ऑफ फ्रॉड्स इन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर जो काजेज हैं फ्रॉड के वो क्या क्या हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड हिस्ट्री एंड व्हाई इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फार्म एक्टिविटी इसेंशियल, तो फार्म की एक्टिविटी की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड हिस्ट्री, फील्ड हिस्ट्री की प्रिपरेशन जो हमारी करते हैं हम कि हाँ यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये ऐसे करा वो करा, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हमारा था एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनपुट रिकॉर्ड आल्सो प्रिपेयर इट्स फॉर्मेट, आपको बताना है। एक्सप्लेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस एंड गिव, ये देखो फिर से वही रिपीट हो गया, तो मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। उसके बाद आता है पर्पस ऑफ ICS मैनुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ICS की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, और फुल फॉर्म सभी पढ़ के जाना, कभी कभी वो ना 1 मार्क्स की 10 फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आपसे। उसके बाद राइट द कंटेंट ऑफ द मैनुअल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, दी सर्टिफिकेट जैसी इशूज़ फॉर ऑपरेटर्स, तो ये फिर से रिपीट हो गया हमारा। उसके बाद हमारा आता है वाई द सर्टिफाइंग एजेंसी शुड बी एक्रेडिटेड, फिर से रिपीट हो गया, और ये नया आया कि राइट अबाउट दीज सर्टिफिकेशन ऑफ स्मॉल फार्मर ग्रुप, जो हम उनके सर्टिफिकेशन के बारे में आपने लिखना है। कंपोनेंट क्या है क्वालिटी मैनुअल के, फिर से हमारा आ गया। बेसिक स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिपीट हो गया। इंटरनल इंस्पेक्शन क्या होती है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद कहता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन ICS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। की स्टेप्स इन द सर्टिफिकेशन, ये फिर से हो गया। इसेंशियल स्टेप्स फॉर द इंस्पेक्शन प्रोसेस, ये रिपीट हो गया। HACCP क्या है, एक्सप्लेन करो इसको। कंसेप्ट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, रिपीट हो गया। स्कोप सर्टिफिकेट एंड ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट के बीच में डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद हमारा आता है डिस्कस द सर्टिफिकेट्स ऑफ कन्फर्मिटी, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे ना, जो हमारे ये हमारा BAPI जो कोर्स है ना, इसके जो भी हमारे हैं 001 हो, चाहे वो 002 हो, चाहे वो 003 हो, तो आपको कहीं ना कहीं देखोगे कि इनका जो कंटेंट है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अगर आप एक अच्छे से कर ले तो देखो ये डिस्कस द सर्टिफिकेट्स ऑफ कन्फर्मिटी, ये हमारा जो है BAPI 003-1 उसके अंदर भी है हमारे ये टॉपिक। अब हमारे यहाँ से हिंदी माध्यम वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। उत्पादक समूह के तत्व क्या हैं, वार्षिक जो हमारी NPOP के अनुसार उत्पादक समूह के गठन का वर्णन करो, तो ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो भी हमारे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से देख लो इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, और उसके हिसाब से जो है वो आप नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है।
बफर जोन बफर जोन और उसके महत्व के साथ परिभाषित करें। ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन की क्या आवश्यकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ से देख लेने हैं। ठीक है, और ये सारा का सारा आप जो है वो नोट कर लेना। प्रमाण ट्रेडमार्क के महत्व पर चर्चा करो। ठीक है, फिर कहता है हमारा प्रमाण प्रक्रिया में प्रमुख चरणों का वर्णन करो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी। ठीक है, सर्टिफिकेशन जो भी प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के परिभाषित करें। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए क्या लिखा है, ये बुनियादी कदम लिखिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं सारे के सारे। प्रमाण एजेंसियों के प्रत्यायन की प्रक्रिया को व्याख्या करें, यहाँ पे आपको करना है, उसके बारे में लिखना है। तो ये सारे आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और ये था हमारा लास्ट, अनुरूपता के प्रमाण पत्र पर चर्चा करें। और गाइज़ मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। लिंक इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं कुछ यहाँ पे बताता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, और वो ये है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता ही है कि इग्नो का पेपर जो है वो आपको पॉइंट नंबर 1 आपको माइंड में रखना है कि आपको हमेशा किसके पे जाना है, क्वालिटी पे जाना है भाई लोग। ये जो क्वांटिटी लिखते हो ना, आप गप्पे मारते हो वहाँ पे खुली जाके और बाद में बोलते हो कि नंबर नहीं आए, ये नहीं हुआ, भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। आप जितना मर्जी लेपोगे, देखो ना कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा बहुत तो देखता ही है यार, लेकिन अगर आपने अच्छे से फॉर्मेट बना के लिखा है ना तो वो हर एक चीज़ पढ़ेगा। ठीक है, जैसे मैं सबसे बताता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, उसका आप आंसर अटैम्प्ट करते हो, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन उतारना ही नहीं होता। आप लिख दो, जैसे सेक्शन 1 है तो आप लिख दो सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2, सीधा आप लिखोगे आंसर। ठीक है, और आंसर के अंदर कुछ चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है वो यही हैं। जब आप आंसर लिखोगे, सबसे पहले तो आप उस चीज़ को क्या करना है, आपने उसको डिफाइन करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपने लिखना है। डिफाइन लिखो या फिर इसकी जगह लिखो मीनिंग। ठीक है, मीनिंग लिखोगे आप। तो जब आप मीनिंग लिख दोगे ना, उसके बाद आपने क्या कर देना, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो इसको अच्छे से। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, नहीं लिखना है पीछे, पॉइंट नंबर 1 नहीं लिखना है। अगर आप बेस्ट तरीका होता है एक कि आप ऐसे करके लिख दो पीछे, गोला सा बना दो। ठीक है, निका छोटा सा। उसके बाद हमारा सेकंड जो गोला बनाओगे आप, वो लिखोगे आप किसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जैसे बनते हैं तो आप लिख दोगे कि क्या क्या है। उसके बाद आप जो है वो पूरी की पूरी इसके बारे में डिटेल के अंदर समरी लिखोगे। ठीक है, और ट्राई करनी है, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके अंदर फ्लो चार्ट बनता है, डायग्राम जो एक ट्री डायग्राम बनती है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको फार्मिंग, तो फार्मिंग ऐसे करके लिखोगे आप। फिर इसके नीचे लिखोगे आप हमारी फार्मिंग 2 टाइप्स की हो सकती है, या तो वो ऑर्गेनिक होगी या फिर हमारी क्या होगी, इनऑर्गेनिक होगी। अब इनके बारे में आप जो है वो यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक डब्बा सा बना लेना है, उसके अंदर लिख देना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी, जहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ होता है। ठीक है, नेचुरल, नो केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन केमिकल फार्मिंग के अंदर केमिकल का यूटिलाइजेशन होती है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एक हमारी इको फ्रेंडली टाइप है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो और थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो, और यहाँ पे एक आप बॉक्स बना के उसमें लिख दो। देखो एक मतलब कितना आपको एक शो जो प्रेजेंट कर रहे हो वो कितना एक क्रिएटिव तरीके से शो होगा उनको। तो जब वो देखेगा तो वो सीधा यही चीज़ पढ़ेगा, उसको जो आप नीचे गप्पे लिखी होंगी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की, एग्जामिनर जो आपका चेक करेगा। ठीक है, तो वो सीधा यहीं से देख के आपको नंबर दे देगा कि नहीं बच्चे के अंदर काबिलियत है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको माइंड में रखनी है। और गाइज अगर ये मेरी सजेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो ना, तो बस आपको भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो चीज़ ये है कि आपको सिर्फ हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमें भी मोटिवेट करती हैं कि हम भी आपकी हेल्प करें गाइज। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो यार, शेयर करा करो। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपकी कोई क्वेरी है कोई किसी के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।